हेलो गाइस, तो आज अपन देखते हैं जो एनाटॉमी और जो फिजियोलॉजी का जो पेपर है वो 2021 का जो पेपर है वो देखते हैं आप आज। तो क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ सेक्शन ए एंड बी बोथ आर कंपलसरी, यानी सेक्शन ए और बी में जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या है, कंपलसरी है, आपको वो करना अनिवार्य है। अटेम्प्ट एनी टू फ्रॉम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, आपको दो क्वेश्चन बचे हुए, चौथा तो कंपलसरी है, और जो 3 क्वेश्चन बचे उसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं प्रत्येक सेक्शन में। यूज सेपरेट आंसर बुक फॉर ईच सेक्शन, आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लिए अलग अलग आपको क्या दी जाएगी, कॉपी दी जाएगी, उसके लिए अलग अलग आपको लिखना है। एनाटॉमी में अलग लिखना है और फिजियोलॉजी में अलग लिखना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एनुमरेट द ऑर्गन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो पहला क्वेश्चन लिख रहा है कि जो नर्वस सिस्टम है उसके ऑर्गन्स का नाम लिखो कि कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, जैसे कि ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में लिखना है आपको। उसका जो एक फ्लो चार्ट बना देना है, ठीक है। डिस्कस द ग्रोस एनाटॉमी ऑफ ब्रेन एंड इट्स ब्लड सप्लाई। अब आपको जो ब्रेन है उसकी ग्रोस यानी एक्सटर्नल एनाटॉमी आपको ब्रेन के बारे में बताना है, हाँ। फिर उसके बाद उसकी ब्लड सप्लाई लिखनी है, यानी सर्कल ऑफ विलिस उसके बारे में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी थ्री। 3 में से मतलब 4 में से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ टिश्यू, टिश्यू के टाइप लिखने हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और एक नर्वस टिश्यू, इनके बारे में आपको लिखना है, थोड़ी थोड़ी डिटेल लिख देनी है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। अगला है न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स के बारे में लिखना है आपको। अगला है फेशियल बोन, फेशियल बोन के बारे में लिखना है। थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड के बारे में लिखना है आपको। एनुमरेट द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अगला क्वेश्चन है जो एनुमरेट द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके ऑर्गन के बारे में लिखना है। जीआई ट्रैक्ट के बारे में लिखना है, एसेसरी ऑर्गन भी आते हैं इसमें, उसके बारे में आपको लिखना है। एक्सप्लेन द ग्रोस एंड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके बारे में पूरी डिटेल लिखनी है आपको, एक तो इंटरनल एनाटॉमी भी और उसके एक्सटर्नल एनाटॉमी भी लिखनी है आपको। चौथा क्वेश्चन है जो राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑफ द फॉलोइंग एनी 4 करने हैं, 5 दिए गए हैं उनमें से आपको सिर्फ ओनली 4 ही करने हैं, है ना। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है इनर ईयर, इनर ईयर के बारे में लिखना है आपको। इंटरकोस्टल मसल्स जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। अगला क्वेश्चन है, नेम 2 टाइप्स ऑफ बाइएक्सियल एंड मल्टी एक्सियल जॉइंट्स के बारे में आपको लिखना है। ये जॉइंट्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है ब्लड एंड नर्व सप्लाई ऑफ किडनी, किडनी की ब्लड और नर्व सप्लाई आपको लिखनी है। अगला जो है वो है जक्स्टाग्लोमेरुलस अपार्टस यानी जेजी अपार्टस, जो कि किडनी का ही उसमें क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये टाइप उसमें आता है। अगला देखो फिजियोलॉजी का सेक्शन बी, जो कि आपको सेपरेट कॉपी दी जाएगी, उसमें आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम मार्क्स 40 नंबर का, वही वो भी 40 ये भी 40। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को डिफाइन करो, एनलेस्ट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड एक्सप्लेन पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो रेस्पिरेशन को डिफाइन करना है और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के बारे में और उनकी जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है उनके बारे में आपको लिखना है, जो कि टाइडल वॉल्यूम ऐसे आता है ना, उनके बारे में लिखना है आपको। अगला है क्वेश्चन दूसरे नंबर का, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी फोर्स, स्पर्मेटोजेनेसिस, रिफ्लेक्स आर्क, फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज, कंपोजिशन ऑफ यूरिन और है बायोफीडबैक। बायोफीडबैक अपने एनाटॉमी का क्वेश्चन नहीं है, ये आउटर सिलेबस है, लेकिन आपको 4 ही करने थे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस करो, रिफ्लेक्स आर्क करो, फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज, पेनक्रियाज के फंक्शन क्या क्या होते हैं उनके बारे में, कंपोजिशन ऑफ यूरिन, यूरिन का कंपोजिशन क्या होता है उसके बारे में लिखना है, बस। 4 नंबर के क्वेश्चन है सेपरेट। अगली जो है, अगला जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। मैकेनिज्म ऑफ फिजियोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूरिन फॉर्मेशन का पूछा जाता है। ये 12 नंबर में पूछा गया है सेपरेट, ये 4 नंबर में पूछा जा सकता है। अगला देखो, डिस्कस इन एनी 4 करने आपको पूरे के जो 5, वही उसकी तरह एनाटॉमी की तरह इसमें भी 5 दिए गए हैं, उसमें से आपको 4 करने हैं और ये कंपलसरी है, चौथा वाला, ठीक है। अब इसमें देखो, पहला जो ए है वो है फंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व। जो फंक्शन क्रेनियल नर्व है उसके फंक्शन बताने हैं आपको। बोन हीलिंग, बोन जो होती है वो हीलिंग कैसे होती है, उसकी हील कैसे होता है वो बताना है आपको। क्रेनियल नर्व्स के फंक्शन लिखने हैं, उसमें आपको क्रेनियल नर्व के नाम लिखने हैं और उसके फंक्शन उसके आगे आगे लिखते जाने। फिर बोन हीलिंग समझिए। टाइप्स ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स, इम्यून रेस्पॉन्स के टाइप्स, ह्यूमरल इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के बारे में लिखना है आपको, ठीक है। तो इम्यून रेस्पॉन्स के टाइप्स, डाइजेशन इन स्टोमक, स्टोमक में डाइजेशन कैसे होता है, मैकेनिकल डाइजेशन कैसे होता है, केमिकल डाइजेशन कैसे होता है, वो आपको लिखना है इसमें 4 नंबर में। फिर अगला जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, वो है ब्लड कोगुलेशन फैक्टर। ब्लड कोगुलेशन फैक्टर है जो रक्त का थक्का जमाते हैं, उनके फैक्टर्स का नाम लिखना है, जो कि 14 फैक्टर होते हैं उनके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो ये पूरा एनाटॉमी और फिजियो का पूरे जो क्वेश्चन है वो आपको पूरे अटेम्प्ट करने हैं और आपको अलग अलग कॉपी दी जाएगी, उस अलग अलग कॉपी में आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें जो 4th वाला है कंपलसरी है, ठीक है। तो